और जितने भी है योगिनी मैडम, सारे एलसी मेंबर्स यहाँ पे जो है, और जूम के ज़रिए जो भी हम हमारे साथ कनेक्टेड हैं और जो यूट्यूब के ज़रिए कनेक्टेड है, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और आज के सेशन की शुरुआत करती हूँ। ऑन पैसिव के बारे में हम लोग हमेशा ही बात करते रहते हैं, जैसे मैंने पिछले बार कहा है कि ख़त्म ही नहीं होती, इतना बड़ा है, डेप्थ इतनी है ऑन पैसिव की। एक दिन एक वेबिनार में ऐसी ही चर्चा हो रही थी और कुछ बातें हो रही थी ओ पेशेंस के बारे में। तो मुझे अभी एक स्टोरी मैंने सुनी थी और मैं खुद रिलेट कर पाई ऑन पैसिव को। ये है कि एक गांव था और उस गांव में ऐसा कहा जाता था कि एक फ़कीर है और अगर वो नाचते हैं तो बहुत बारिश होती है। गांव छोटा ही था। कुछ लड़के आए और उन्होंने गांव वालों से कहा, अगर नाचने से बारिश होती है तो हम भी नाचेंगे, देखते हैं बारिश आती है या नहीं। अगर नहीं आती है तो इसका मतलब है आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कभी कुछ होता नहीं, किसी के नाचने से कभी बारिश होती है क्या। गांव वालों ने कह दिया, ठीक है आप नाचो, देखो आएगा। कुछ लड़के थे, वो नाचने लगे, दिन भर नाचते रहे, रात भर नाचते रहे, दूसरे दिन भी नाचते रहे, थक गए और कहा कि देखो हमने कहा था ना बारिश नहीं आएगी, तो नहीं आई बारिश, देखो हम तो कितने देर तक नाचते थे, अभी बुलाओ उस फकीर को। फकीर जी को बुलाया गया। फकीर जी आए, उन्होंने नमन किया और वो नाचने लगे। दिन भर नाचते रहे, रात भर नाचते रहे, दूसरे दिन नाचते रहे, फिर दूसरे दिन की रात को भी नाचते रहे, 3-4 दिन नाचते ही रहे और एक दिन बारिश शुरू हो गई। बहुत खुशी से और भी नाचने लगे। गांव वालों ने कहा लड़कों से, देखो मैंने कहा था ना आपको, फकीर जी नाचते हैं तो बारिश आती है। लड़कों ने बस पैर पकड़ लिए फकीर जी के और उनको कहा कि हमें क्षमा कर दीजिए, पता नहीं क्या गलती हो गई, बस इतना बता दीजिए कि ये क्या है, आप नाचे और बारिश आई, ये क्या रिलेशन है। तो फकीर जी कहने लगे, कुछ नहीं, मेरे पास पेशेंस है, विश्वास है एक कि पेशेंस के साथ अगर मैं रहूँगा और वही काम करता रहूँगा तो ज़रूर बारिश होगी। आज हमारे साथ पूरे भारतवर्ष में करीब करीब 2 लाख लोग हैं जो पेशेंस के साथ चल रहे हैं। मालूम है उन्हें एक दिन बारिश आएगी। मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, पैसा तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, लेकिन पैसा आने के बाद जो भी हमारी सोशल सर्विस जो हम शुरू करेंगे, हमारे ज़िंदगी का सही मकसद हमें तब पता होगा जब हम किसी और के लिए कुछ करना चाहेंगे और हम उसके काबिलियत हमें होगी। तो ये स्टोरी को मैं ये रिलेट करती हूँ कि आयश मुफर्रा साहब ने ये शुरू किया है ऑन पैसिव का दौर। विश्वास के साथ, पेशेंस के साथ हमें इसको आगे बढ़ाना है। और जैसे फकीर जी नाचते रहे, हमको भी ऑन पैसिव का साथ देते रहना है और एक दिन सही में बारिश होगी। बारिश पैसों की तो होगी ही, बारिश ह्यूमैनिटी की भी होगी। तब पता चलेगा ऑन पैसिव क्या है और हर लोग कहेगा, हर इंसान कहेगा, नॉट ओनली फाउंडर्स और जो ऑन पैसिव में आने वाले हैं वो नहीं, पूरा भारतवर्ष कहेगा ये है ऑन पैसिव। तो मैं अभी गर्व के साथ ये कहूँगी कि इस दौर में हमारे साथ बहुत लोग हैं। अभी मैंने जिक्र किया कि 2 लाख लोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ महिलाएं आज हमारे साथ में हैं। मैं सभी का स्वागत करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। और ओवर टू योगिनी जी, क्या हम अभी प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे? धन्यवाद। ये बहुत ही बेहतरीन स्टोरी, थैंक यू सो मच ममता। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद में स्टोरी सुनी है मैंने और वापस रिवाइज हो जाता है बहुत सारी चीजें जो हमने पहली बार सुनी हुई होती है। पेशेंस, आपकी बात बिल्कुल सही है, पेशेंस बहुत जरूरी है। और हम तो बोलते हैं, एसर भी बोलते हैं कि ऑन पैसिव का दूसरा नाम पेशेंस है। तो पेशेंस का बोलते हैं ना, श्रद्धा सबूरी बहुत जरूरी होती है। और जब आप में श्रद्धा सबूरी आ जाती है तो फल तो मीठे होने ही होने हैं और ये सब कुछ बहुत बेहतर होने वाला है। और हम आगे बढ़ते हुए आज की जो हमारी पहली महिला कंटेस्टेंट है, महिला फाउंडर है, उनके साथ में हम बातचीत करेंगे। मगर उसके पहले मैं एक हमेशा की एक रिक्वेस्ट होती है और वही रिक्वेस्ट मैं फिर से करना चाहूंगी। आपका जो भी अगर वीडियो किसी का ऑन रहेगा
सिर्फ एक पार्टिसिपेंट्स को छोड़ के, अगर किसी का वीडियो ऑन रहेगा तो प्लीज उसको क्लोज कर दीजिए। बहुत सारी महिलाएं फाउंडर्स आज के दिन में भी बहुत ज्यादा होती है जो कि ये सेशन अटेंड करती है, और प्लीज अपने घर के नजारे उनको ना दिखाए। हाँ, हर किसी के घर में वही होता ही है, हमको पता है, बट स्टिल आपके घर का नजरिया, आपका नजरिया उनको ना दिखाए, बहुत बुरा लगता है देखने में, प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं लगता। तो प्लीज आपके वीडियोस ऑफ रखिए, म्यूट, आप अनम्यूट मत कीजिए, बीच में म्यूट ही रखें। और एक बात कि बीच में हैंड रेज ना करें, पता नहीं आप क्यों हैंड रेज करते हैं। आपको बात करने के लिए यहाँ पे जेंट्स को तो अलाउड नहीं है, लीडर्स के अलावा सिर्फ महिलाएं आज के दिन बात करती है, और बाद में लीडर्स हमारे बात करते हैं। तो आप 10 बार भी अगर हैंड रेज करें फिर भी कोई प्रॉब्लम, वो हमको वहां से वापस आपको आपका हैंड रेज लोअर करना पड़ता है, मगर वो जो बात करते रहता है ना उसको वो ब्लिंक होता है वहां पे। तो अगर आपको इंग्लिश में जो बोलते हैं उनकी बातें अगर समझ में नहीं आती है, तो इसलिए मैंने आपको आज हिंदी में बता दिया। अगर आप बहुत जानकार हो, अगर आप ऑन पैसिव के फाउंडर हो, तो जो मैं बात बोल रही हूँ ना आप समझ पाओगे एकदम सही ढंग से, कि आप हैंड रेज ना करें और आप आपका वीडियो ऑफ रखें। आगे बढ़ते हुए आज के दिल की बात के सेशन में ऑलरेडी ममता ने आपको इनवाइट किया है। मैं फिर से एक बार हमारे जो कंटेस्टेंट है, हमारे जो लीडर्स है, सपोर्ट टीम हमारी जो भी है, उनको मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और चलते हैं हमारे फर्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ, जिनका नाम है निभा कुमारी और बिहार से है। तो प्लीज निभा जी आइए, आपका वेलकम है और हम आपसे आपकी दिल की बात सुनना चाहेंगे। प्लीज वेलकम। आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके आप वीडियो ऑन रखेंगे बात करते समय, और आपके दिल की बात हम सब सुनना चाहेंगे। प्लीज वेलकम। ओके, हेलो एवरीवन, मेरी आवाज जा रही है? हाँ, आ रही है। बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ओके, हेलो एवरीवन, आई एम निभा कुमारी फ्रॉम बिहार, वैशाली से बिलोंग करती हूँ। और ऑल एलसी मेंबर को हमारे तरफ से गुड इवनिंग। और हमारे ग्लोबल लीडर ये गुजविंदर सिंह ढिल्लो का मेरा नमन, और जसवंत सिंह, नीरज दलवी सर, मुकुंद कावरा जी, इद्रिस मोदी जी, दिनेश कोठियन सर, सबको मेरी तरफ से सादर नमन। और योगिनी मैम और ममता मैम, सबको मेरी तरफ से सादर नमन, जो आपकी वजह से हमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका मिला। मैं गुरुराज सर की टीम से हूँ और मेरे अपलाइन बलराम सर हैं, जो मुझे उन्होंने ऑन पैसिव के बारे जी जो मुझे उन्होंने ऑन पैसिव के बारे में बताया। ये मतलब उनकी हमारी बातचीत हुई थी। मैं बलराम सर को उतना नहीं जानती थी, लेकिन मतलब जब मैं जानी उनको तो मतलब वो हमको मतलब तो हम 10-15 मिनट की बातचीत रही होगी हमारी बलराम सर से। तो उनकी बातों में इतना कॉन्फिडेंस था, इतना कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहे थे कि वो बोले कि हम आपको 2 वीडियो भेज दिए हैं, वो आप देखिए। तो हम वीडियो देखे भी नहीं, मतलब उनसे बातचीत के दौरान ही हमको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इससे जुड़ना चाहिए, ये बहुत मतलब कि अच्छा चाहिए ऑन पैसिव। और मैं सोची कि मैं इसको मिस नहीं करना चाहती। मैंने सेम डे ही सब कुछ कर लिया। मैंने मतलब मेरी आईडी ग्रीन हो गई सेम डे, जिस दिन बताया। उसके बाद फिर मैंने वेबिनार अटेंड किया, उन्होंने मेरा अपनी टीम में लिया और फिर वेबिनार अटेंड किए। वेबिनार अटेंड करने के बाद जो भी कुछ भी मेरे मन में प्रॉब्लम था, जो भी डाउट था, वो सब क्लियर हो गया था। तो फिर मैं मतलब बहुत कम समय में ऑन पैसिव इतना अपना सा हो गया है कि मैं कहती हूँ कि मेरे भगवान की ये बहुत ज्यादा कृपा थी हमारे ऊपर, जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई। मैं भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं एस मुशर्रफ सर को भी बहुत कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ, जो मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हम लोग को आने का मौका दिया। मैं उनको भगवान का दर्जा देना चाहती हूँ, एस मुशर्रफ सर को, जो उन्होंने हर किसी के बारे में सोचा। और मैं मतलब बिना किसी को बोले हुए मैंने ऑन पैसिव ज्वाइन किया है। मेरे हस्बैंड भी नहीं जानते हैं इस बात को। तो मैं उनको, क्योंकि मैं उनसे पूछती तो वो बोलते कि जे नहीं करो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो मतलब थोड़ा सा ये कर चुकी है, तो उनको विश्वास नहीं था।
तो मैंने उनका भी एक आईडी लगा दिया है बिना पूछे ही उनसे। और मुझे प्राउड फील हो तब होगा जब वो बोलेंगे कि सही बात आप बोल रही थी, मतलब प्राउड फील होगा उनको हमको हमारे ऊपर। क्योंकि वो मतलब उनसे मैं पूछती तो वो बोलते कि नहीं नहीं करना है ऑन पैसिव। तो क्योंकि बहुत ये पैसा इन्वेस्ट हो चुका था और मेरी इतनी ये नहीं थी, मैं इसमें अपनी माँ को भी लाई हूँ। और ये मैं अपनी माँ का भी आईडी लगाई हूँ इसमें। और भी मेरे नीचे 8-10 मेंबर हैं, उनका भी मैं मतलब मेरे टीम है 8-10 का। और मैं ये हस्बैंड को भी बोली हूँ, तो हस्बैंड बोले कि जो नहीं ये सब नहीं करना है। तो मैं 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 बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा मतलब बता नहीं सकती कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ यहाँ ऑन पैसिव में आके। मुझे लगता है कि मैं कहीं छूट ना जाऊं, इसलिए मैंने सेम डे ही सब कुछ किया था। एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, ज्यादा तो नहीं कुछ जानती, लेकिन हाउस वाइफ हूँ तो मेरी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी जितनी मतलब ये बहुत मतलब किराए के मकान में रहती हूँ, ज्यादा आमदनी नहीं है। हस्बैंड मेरे प्राइवेट जॉब करते हैं, तो प्राइवेट जॉब करते हैं तो वो उतना मतलब घर परिवार चल जाता है। इतना ये करने के बाद भी मैं जी हेलो, हाँ बोलिए मैडम। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बीच में थोड़ी कट गई थी, फिर से आप बोल सकती हैं, अभी आ रही है आवाज़। जी, मैं यही कहूंगी जहां से हो वहीं से शुरुआत करो, जो कर सकते हो वो करो और तब तक करो जब तक कि वैसी जिंदगी ना मिल जाए जैसा कि तुम चाहते हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि भगवान मेरे लिए इतना सब कुछ सोच रखे हैं। मैं तो हमेशा सोचती थी पता नहीं मेरा क्या होगा नहीं होगा, हमेशा अपनी लाइफ को लेके बहुत स्ट्रेस में रहती थी, बहुत स्ट्रेस में रहती थी कि क्या होगा नहीं होगा। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ा पाऊंगी, अच्छा से अच्छा एजुकेशन देना चाहती हूँ अपने बच्चों को, लेकिन पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। लेकिन जब से मैं ऑन पैसिव में आई हूँ तब से मैं बहुत खुश रहती हूँ, बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। और भगवान को हर बार थैंक यू बोलती हूँ कि भगवान मैंने मतलब कि सोचा नहीं था कि मैंने आप मेरे लिए इतना सब कुछ सोच के रखे हो। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ ऑन पैसिव में आके, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत। बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के। और आपने ये जो कहा कि आप हाउस वाइफ है, होम मेकर हो, आप एक घर को जी बना रही हो, बहुत बड़ी बात है। एक घर को खड़ा करना, बच्चों को बड़ा करना, उनको अच्छा संस्कार देना किसी भी नौकरी से कम नहीं है, बहुत अच्छा है। और आपको मैं क्या पूछ सकती हूँ, आपका पहला प्रोफेशन क्या है? मतलब ऑन पैसिव में आने के पहले आप कुछ करती थी या नहीं? आपका एजुकेशन कहाँ तक? आवाज नहीं आ रही है मैम? आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ है और कुछ काम किया है ऑन पैसिव में आने के पहले आपने? नहीं मैम, मैंने कोई काम नहीं किया है, बस मैं सोच रही थी कि मैं कुछ करूं। मैं अपना नाम अपना पहचान अलग बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे थे तो कर नहीं पाई। लेकिन फिर अच्छा। मैं सोची थी कि स्कूल में टीचिंग करूंगी और मैं अपने बच्चों के लिए सिर्फ अच्छे से अच्छे एजुकेशन दे सकूं, इसलिए मैं हाँ टीचिंग करने की सोची। जब मेरे बच्चे बड़े भी हुए तो ये कोरोना आया और तब से स्कूल बंद हो गया। तो 2 महीना मैं गई थी स्कूल और उसके बाद से बंद बंद हो गया, तो मैं बहुत ये हो गई, मतलब घर पे ही हूँ, कोई काम नहीं, हाउस वाइफ हूँ। हाँ, नहीं लेकिन आपका एजुकेशन कहाँ तक है? मतलब आई वुड लाइक टू मीन्स आप कहाँ तक पढ़ी हुई? शादी की वजह से आपको नौकरी करना पॉसिबल नहीं था, वो समझ में आ गया, बच्चे हो गए जल्दी। तो आपका एजुकेशन कहाँ तक किया है आपने? एजुकेशन ISC तक था मैं, हाँ, ISC तक। ओके ओके। तो मैं अभी ये बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी कि देखिए इतना हम कहते हैं कि ठीक है, फोकस्ड आप थी कि आपको कुछ करना है। बड़े बड़े जिनके पास 2-2 5-5 डिग्रियां हैं ना, उनको भी इतना ऑन पैसिव का जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उनके दिमाग की बत्ती नहीं जलती है। और आपने कहीं बाहर नहीं गए, लेकिन फिर भी आपके पास वो विजन है और आपने अपना जो डिसीजन है वो सही मायने में सही जगह पे लगाया है। बच्चों का तो अब तो वो सीखेंगे ही, बहुत बड़े भी होंगे। और आपकी जो एक इच्छा है कि ज़्यादा पढ़ नहीं सकी आप, तो मैं एक सजेस्ट करूँगी आपको कि एकेडमी के वजह से आपके घर में यूनिवर्सिटी आएगी।
आप जो चाहोगी वो पढ़ सकोगी। घर पे बैठ के बच्चे भी पढ़ेंगे और माँ भी पढ़ेगी। ये जी इस जी दौर जी। से मैं खुद गुजर चुकी हूँ कि मेरा बेटा जब 10th में था तो मैंने खुद ने एमपीएम किया था। इसलिए नहीं कि मुझे करना था, लेकिन अगर मैं कुछ पढ़ाई करती हूँ तो मुझे बेटे को बताना नहीं पड़ता है कि पढ़ाई करो। तो पेरेंट्स को कैसा होना चाहिए, खुद पहले बर्ताव करो तो बच्चे अपने आप उसके अनुसार बर्ताव करते हैं। तो अब आपके लिए बहुत अच्छा हो गया है कि अगर एकेडमी है तो आप डिग्री भी ले सकती हो, बच्चों को भी पढ़ा सकती हो। तो मैं आपको अनुरोध करूंगी कि आप इस बात पे ज़्यादा गौर करें, और ये जो आपका है तो आप इसके बाहर भी आ सकती हो। तो मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी आपको कि इतना सब होने के बाद, फोकस्ड घर में रहने के बाद भी आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। वो विजन आप में है और वो काबिलियत आपने दिखाई। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं आपको। जी और कुछ कहना चाहती हैं आप? जी मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं मतलब इसमें आने के बाद मेरा जो ड्रीम है, मैं थोड़ा सा ये क्लियर करना चाहती हूँ, ज्यादा नहीं टाइम लूंगी मैं आपका। नहीं। मेरा जो था मतलब एक घर का ड्रीम था कि मेरा अपना सा एक घर होता और बच्चे का अच्छा से एजुकेशन होता, वो तो पूरा होगा ही। फिर मैं मतलब और सोचती हूँ मतलब कि दूसरे के बारे में, कि भगवान ने मुझे दूसरे को मतलब कि मदद करने वालों में बनाया है, तो मैं और सबकी मदद कर सकूँ। और मैं चाहती हूँ, मेरा ड्रीम लिस्ट में ये भी आ गया है कि जो भी मतलब अभी कोरोना काल में जो भी लोग मतलब अभी बहुत प्रॉब्लम में आए थे, तो मैं चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो और उस हॉस्पिटल का नाम मैं ऑन पैसिव रखने वाली हूँ। वाह। और एक विवाह भवन भी हो जिसमें मतलब जिसके फादर सक्षम है उसके शादी करने में, तो मैं उन लोग का सारा खर्च मैं उठा सकूं, और उसका भी नाम ऑन पैसे भी मैं रखने वाली हूँ। ग्रेट। मैं आपके आवाज़ से समझ सकती हूँ कि आप कितनी भावुक हो गई हो। और ये सही, मतलब सही दिल की बात है आपकी, सही में दिल की बात है। आपका दिल भर आया है और हम आपके आवाज़ से समझ सकते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? हम रियली सुनना चाहेंगे आपको। नहीं मैम, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। भगवान का हर रोज थैंक यू करती हूँ, हर रोज धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मतलब कि ऑन पैसे में आने का मौका मिला, और मेरी मतलब कि ये जिंदगी बदलने वाली है। सही कहा है आपने। एज मुफरा सर का कोटि कोटि धन्यवाद। कितने लोगों को इस मौके पे आके हम लोग ये कहते हैं कि धन्यवाद देते हैं, बस उनको, बाकी कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास। थैंक जी यू। मतलब बारे में कोई शब्द नहीं, क्या मतलब जितना बोला जाए उतना कम है सही। ऑन पैसिव के बारे में। सही है, सही है। सही है। धन्यवाद आपका। आप आइए, आपकी बातें रखे आपने, हमको बहुत मोटिवेट भी किया आपने। आपकी बातों से बहुत अच्छा लगा। ओवर टू योगिनी। थैंक यू ममता, थैंक यू निभा हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमें जो भी सुन रहे हैं, जो भी महिलाएं फाउंडर सुन रही है, जो भी दूसरे जो हमारे जेंट्स भाई बहन है वो भी सुन रहे हैं, तो एक बात है कि जब दिल से बात निकलती है किसी की, तो सामने वाले के दिल तक बिल्कुल पहुंच जाती है। और जो भी है एक मैंने जब भी हम लोग बात करते हैं ममता से, ममता और मैं जब भी हम लोगों से बात करते हैं महिलाएं फाउंडर्स को, जो जब हम कॉल लगाते हैं, तो ये बात हमको बहुत अच्छी लगती है, दिल से उनके साथ बात भी होती है। थोड़ी देर पहले जब निभाने स्टार्ट किया तो मुझे पता है कि उनको क्या फील हो रहा था अंदर से, और वो सब उनके चेहरे से, उनकी आवाज से बिल्कुल झलक रहा था वो सब चीजें। तो वी आर रियली प्राउड निभा, आप जैसे फाउंडर्स आज ऑन पैसिव में है, आज भारत से बिलोंग करते हैं, और कहीं ना कहीं जब ऑन पैसिव लॉन्च होगा और उसके आगे जाके जब आपकी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे अच्छे बदलाव आएंगे, तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। सो थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिए। अभी हम चलते हैं हमारे दूसरे जो कंटेस्टेंट है उनके पास। तो मैं अभी इनवाइट करना चाहूंगी, चलो बिहार से चलते हैं राजस्थान की तरफ। ओके, तो राजस्थान से हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारी जो महिला फाउंडर है, बहुत ही बढ़िया लीडर है, राजश्री चौधरी जी को। राजश्री चौधरी जी प्लीज आइए, हम आपके दिल की बात सुनना चाहते हैं, प्लीज वेलकम। आइए राजेश्वरी जी, वेलकम। हाँ जी मैम, नमस्कार। आवाज आ रही है मैम मेरी? हाँ हाँ, ठीक से आ रही है, बिल्कुल बात क्लियर है, करिए। बिल्कुल। बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी मैम, नमस्कार सबको। जितने भी हमारे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, एलसी मेंबर हैं,
और जितने भी हमारे सीनियर है उनको मेरा नमस्कार। मैं राजश्री चौधरी हनुमानगढ़ राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैम, नेटवर्क मार्केटिंग का मेरा काफी थोड़ा बहुत 5-6 साल का अच्छा बुरा जो भी एक्सपीरियंस है काफी रहा है। और ये करते करते एक दिन मुझे मेरे सीनियर है विनोद जी रावत बीकानेर से, वैसे टीम में देवीलाल जी चौहान सर की टीम से हूँ, हमारे टॉप लीडर में वो है। तो उनका एक बार व्हाट्सएप पे उन्होंने मेरे को प्लान भेजा। उस टाइम हम कोई वेलनेस प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया, डिलीट मार दिया सीधा ही उठा के, और कुछ देखा भी नहीं। तो फिर एक बार फिर से अगेन दोबारा उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि भाभी जी मैं आपको एक प्रोजेक्ट भेज रहा हूँ, आप कुछ मत करना या ना करना आपकी इच्छा पे डिपेंड है, बट आप उसको एक बार देखना जरूर। तो वो हमने देखा, तो उस टाइम केटी शुक्ला जी सर का वेबिनार चल रहा था, तो काफी अच्छा था, मोटिवेटेड प्लान था, तो सुन रहे थे हम। फिर मैंने नहीं किया, हस्बैंड ने ऑन स्पॉट उसको ज्वाइन किया और नेक्स्ट डे ही उसको आईडी को एक्टिव भी करवा लिया। उस टाइम 3.25 लाख थे, जब मैंने ज्वाइन किया तो 4.25 हो गए। मैंने 10 दिन का थोड़ा गैप दे दिया था, मैं कोई अपने प्लान पे गई हुई थी, वहां मेरे को एक कोई हमारे जानकार मिला, तो वो उन्होंने पूछा मुझे कि मैडम इसके अलावा और आप क्या करते हो। मैंने कहा एक प्रोजेक्ट आया था बट मैंने देखा थोड़ा सा, तो हस्बैंड ने तो ज्वाइन कर लिया, मैंने नहीं किया। आप उसके ज्वाइन करना। मैंने कैसे क्या आपने ज्वाइन कर रखा है क्या? कहता हाँ मुझे ऐसे ये करने की जरूरत नहीं है, आपने ऐसे कर लिया कि हमें जो वीडियो तक की जरूरत भी नहीं है, ऐसा सिस्टम है वो। मैंने कहा चलो, मैंने कहा इसके प्लान के बाद आपसे मिलते हैं, आपसे मैं बात करती हूँ, या तो फोन पे करती हूँ या अपने मिल के बैठ के बात करते हैं, क्या मेरे को बताना। उन्होंने जैसे बताया तो वो मेरे से थोड़े ऐसे थे, ठीक है। मैंने कहा चलो एक बार आदमी की बात सुननी चाहिए, माननी भी चाहिए, देखने में क्या लगता है। मैंने उसको देखा, देखते ही मैंने हस्बैंड को फोन किया, अपना मेरी आईडी प्लेस कर दो और मैं आपको इतने पैसे भेज रही हूँ, अभी मेरी आईडी भी आप एक्टिव कर दो। तो उस अपॉर्चुनिटी को एक बार मैंने गवा दिया था, वापस वो चल के फिर आई मेरे पास, तो हमने उसको ज्वाइन किया और फिर ऑन में आई नेटवर्क मार्केटिंग में। यहाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा था। फिर जैसे ही हमने एक दूसरा सिस्टम आ गया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का, उसमें मुझे बहुत थोड़ा लॉस हो गया। लॉस होने के बाद मैंने कहा करना यही है, नेटवर्क मार्केट से ही पैसा है, तो जितना हम सोचे उससे ज्यादा आएगा। और कहीं ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ से नहीं आएगा, पर कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना कि चाबियों का एक गुच्छा होता है, तो लास्ट चाबी क्या पता कब जब कौन से ताले पे लग जाए। तो वो लास्ट हमारे पास उन पैसे आ गया। तो मैं सोच थी कि ऐसा कोई सिस्टम आए, वो भी मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए, इंटरनेशनल चाहिए, जिसमें यहाँ पे जो होता है वो नहीं होता उसमें। वो मुझे मिला विनोद जी के माध्यम से। मैं विनोद जी का बहुत